हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 2017 की परीक्षा में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? पूछा गया आपसे कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची स्तूप विदिशा में रायसेन जिले में स्थित है और इसके अलावा अशोक का 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अशोक मौर्य वंश का एक राजा था और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए? पूछा गया आपसे 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5। 2017 में एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक में उसके 5 सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था और स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? पूछा गया आपसे पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। पशुओं के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य उड़ीसा बनेगा और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? पूछा गया आपसे पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? ऑप्शन दिया हुए हैं। पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई, दूसरा ऑप्शन है राजा रमन्ना, तीसरा ऑप्शन है सतीश धवन और चौथा ऑप्शन है एस भटनागर। आपसे पूछा गया है कि पोखरण में जब पहला नाभिकीय विस्फोट हुआ था तो उस समय इनमें से कौन सा वैज्ञानिक वहां पर मौजूद थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राजा रमन्ना। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के समय वहां पर राजा रमन्ना मौजूद थे और तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और यह 1974 में पहला नाभिकीय विस्फोट किया गया था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पूछा गया आपसे सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है और दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है और दादा साहेब फाल्के का मूल नाम ढूंढीराज फाल्के है, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर शहर में आयोजित किया जाता है और तानसेन का जन्म एवं मृत्यु दोनों ही ग्वालियर शहर में हुई थी और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस शहर में स्थित है? पूछा गया आपसे कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में। कुंडनकुलम
नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और उनकी पार्टी है AIADMK। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह काफ़ी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? पूछा गया है आपसे भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सतलज नदी पर। भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। विश्वनाथन आनंद किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? पूछा गया आपसे विश्वनाथन आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शतरंज। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन और इंदौर। मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर है उज्जैन और इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? पूछा गया आपसे राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? पूछा गया आपसे शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 टेनिस है। शब्द ड्यूस का संबंध टेनिस खेल से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूछा गया आपसे होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? पूछा गया आपसे पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? पूछा गया आपसे 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 PV सिंधु ने। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको पता चल जाए कि MP पुलिस में किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप लोगों को RRB ग्रुप डी परीक्षा 2018, NTPC परीक्षा 2016, SSC CHSL परीक्षा 2019, SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019 और MP पुलिस 2016 और 2017 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के GK और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमजद अली खान। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान थे और अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है कि अमजद अली खान का संबंध सरोद से था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है।
पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में इनमें से क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है आतंकवाद संबंधित मामले, दूसरा ऑप्शन है भारतीय संगीत की विभिन्न इकाइयों के बीच संवाद, तीसरा ऑप्शन है आपराधिक मामले और चौथा ऑप्शन है अखंडता के विषय में मुद्दे। पूछा गया आपसे कि उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में इनमें से क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संगीत की विभिन्न इकाइयों के बीच संवाद। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। वे भारती जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और इनमें से कौन थे। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वे भारती जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और इनमें से कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेजवाड़ा विल्सन। टी.एम. कृष्ण और बेजवाड़ा विल्सन को 2016 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। रसधानियाँ किस तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं। पूछा गया आपसे कि रसधानियाँ किस तरल से भरी हुई गुहिकाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिका रस से। रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को किस में संग्रहित करते हैं। पूछा गया आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को किस में संग्रहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नमी रोधी पात्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को नमी रोधी पात्र में संग्रहित किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 × ½ H2O। तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। पूछा गया आपसे प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना है। हमें जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो वह वायुमंडल के विभिन्न परतों से प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं। पूछा गया आपसे भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 असम में। भारत में तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं और भारत में सर्वप्रथम तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में लगाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 घास। घास एक उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और घास पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके अलावा मशरूम, टिड्डा और जीवाणु ये सभी दूसरों पर आश्रित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। पूछा गया आपसे कि उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एस्परगिलम्स। एस्परगिलम्स ऐसा कवक है जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है या उसे खराब करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। पूछा गया आपसे
कि नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा? तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक खाने के कारण, दूसरा ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण, और तीसरा ऑप्शन है वसा में वृद्धि के कारण, और चौथा ऑप्शन है दूध में प्रोटीन के कारण। तो प्रश्न पूछा गया आपसे, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। जो नवजात शिशु होते हैं उनकी शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि अत्यधिक तेजी से होती है, तो यही कारण होगा कि एक नवजात शिशु 2 माह में अपने शरीर का भार 2 गुना कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। पौधों के सभी भागों का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से किसका बना होता है? पूछा गया आपसे, पौधों के सभी भागों का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्वची उत्तक का। पौधों के सभी भागों का सबसे बाहरी आवरण त्वची उत्तक का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपसे और पूछा गया है कि मृदा की तैयारी करने के उपरांत किस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुआई का। जब मृदा की तैयारी कर ली जाती है तो उसके बाद बुआई की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। विद्युत फ्यूज किस पर जोड़ा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और बताना है कि विद्युत फ्यूज इनमें से किस पर जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्युतमय तार पर। विद्युत फ्यूज विद्युतमय तार पर जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, 2017 और एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जीके और साइंस के क्वेश्चन चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।